हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो प्रैक्टिस सेट सेकंड आपका चल रहा था, उसके मैंने 40 क्वेश्चन सीडीपी के आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी और 35 क्वेश्चन जीके के कर चुकी थी। अब आते हैं हम 30 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। हम लोगों ने डिस्कस किया था 75 क्वेश्चन तक का। इसके पहले वाले पार्ट में मैं ऑलरेडी प्रवक्ता करके इसकी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने उस पर पहले प्रैक्टिस सेट के 4 पार्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ और ये सेकंड प्रैक्टिस सेट का 3rd पार्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है कि उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपका 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यापार यात्रा से। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित है? व्यापार यात्रा से है। ठीक हो गया। 100 साल पहले जब गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें नहीं हुआ करती, तो उस समय क्या था, जो वहाँ का रास्ता था काफ़ी दुर्गम था। तब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जरूरत के सामान के लिए इन्हीं दुर्गम रास्तों में कई मीलों पैदल यात्रा करते हुए मंडियों में पहुंचते थे। जब उनको कोई भी सामान की ज़रूरत होती थी, तो जो अच्छे गांव में रहते थे, सुरगम वाले गांव में रहते थे, वो यहीं से पैदल जाते थे और सामान को ढोकर लाने से ही ढाकर शब्द की उत्पत्ति मानी गई। यानी कि फिर वो सामान लेके आते थे, यानी कि ढोके लाना, तो उसी को ही ढाकर शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जिसके कारण इस यात्रा को ढाकर यात्रा बोला गया है। और इन यात्रियों को क्या बोलते हैं? ढाकरी कहा जाता है। ठीक है, तो ढाकर किससे संबंधित है? ढाकर आपका व्यापार यात्रा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा कि कालसी शिलालेख संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक से। ठीक है, और यह है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित कालसी शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक का है। और ये किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। ठीक है, मतलब इसकी लिपि ब्राह्मी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 78 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तराई भाबर। ठीक हो गया, यानी कि उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र में ब्रिटिश शासक के द्वारा खाम पद्धति को लागू किया गया था। और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान पे रखना। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताइए 79 का क्या होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1815। यानी कि ब्रिटिश काल में गार्डनर के द्वारा 1815 में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त लाया गया था। तब से लेके अब तक उत्तराखंड में 12 भूमि बंदोबस्त लागू हो चुके हैं। ठीक है, हो गया। और ब्रिटिश काल में भूमि को कुमाऊं में थात बोला जाता था, थात। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान। और कृषक को क्या बोलते थे? थातवान। कृषक को बोलते थे थातवान। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन में लिखा है कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन टी एटकिंसन ने दिया था। ठीक है, यानी कि जो बैजनाथ के राजवंश थे उनको कत्यूरी नाम दिया था एडविन टी एटकिंसन ने दिया था। और 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के वैद्यनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखा शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसको किसने चलाया था? गोरखा शासकों ने। ठीक हो गया। और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा इस कर व्यवस्था का पूर्णतः उन्मूलन किया गया और इस व्यवस्था में 36 प्रकार का कर राजकोष के लिए, तो 36 प्रकार का कर अपने लिए भी वसूले जाते थे। ठीक है, ब्रिटिश काल में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्वेनसांग, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग। ठीक है, और ये 629 से लेके 645 629 से लेके 645 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम दिया था
और जो इसके समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ह्यून सांगी था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है, निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 83 का है तुग्याल। ये एक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, 83 का आंसर क्या होगा? तुग्याल। ये तुग्याल क्या है? तुग्याल है ये उत्तराखंड में जो महिलाओं के द्वारा कान में पहना जाने वाला ये आभूषण है। ठीक है, और भी आभूषण होते हैं जो उत्तराखंड में महिलाएं पहनती हैं, जैसे हो गया मूरखली, बल्ली, कर्णफूल, कुंडल, बुजनी, उत्तरलौल, ये सब है। और जबकि दमामा, रणसिंगा, नागफणी ये क्या है? वो वाद्य यंत्र है, ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल। ठीक है, यानी कि मौलाराम का जन्म श्रीनगर गढ़वाल में कब हुआ था? 1743 में हुआ था। ठीक हो गया, और इन्होंने अपने गुरु राय सिंह से श्रीनगर में चित्रकला और चंडिका की उपासना विधि सीखी। और कवि मौलाराम गढ़वाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। इस शैली ने राजा अविरुद्ध चंद्र के संरक्षण में पूर्णता प्राप्त की थी। मानकू, मौलाराम तथा चैतू इसी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 85 का आंसर हो जाएगा आपका महाभारत, यानी कि महाभारत में सुबाहु नरेश की राजधानी कहाँ? श्रीनगर थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो बताइए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौसानी में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है, और कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत विथिका एवं अनासक्ति आश्रम स्थित है, यही है। और कौसानी किस जनपद में है? यह है आपका अल्मोड़ा जनपद में है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? ठीक हो गया, 87। अब आपका 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैप्टन हडलस्टन ने। ठीक है, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर कैप्टन हडलस्टन ने स्कूल खोला था। और हडलस्टन ने उत्तराखंड के विकास के लिए अनेक कार्य किए थे। और वर्ष 1843 में गंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री कैप्टन हडलस्टन के द्वारा ही स्थापित की गई थी, जो गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी। ये भी ध्यान पे रखिएगा। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि उत्तराखंड में लोकसभा में कितने संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बताइए इसका आंसर इजी सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। ठीक है, उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। और यहाँ 2002 में प्रथम निर्वाचित विधानसभा में श्री यशपाल आर्य जी विधानसभा अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है कि राज्य सरकार उत्तराखंड के द्वारा अधिसूचित वृत्त में न्यूनतम पुलिस थाने होते हैं। तो बताइए 89 का आंसर आपका क्या होगा? 89 का होगा आपका 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक वृत्त में न्यूनतम कितने थाने होंगे? 2 थाने होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण। यानी कि 4 धाम परियोजना 1-2 लेन वाली राजमार्ग परियोजना है, जो PWD विभाग उत्तराखंड सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निर्माण की जा रही है। ठीक है, और परियोजना की पूरे होने पर यह बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के 4 महत्वपूर्ण तीर्थ शहरों को जोड़ेगी। और ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी आपकी 27 दिसंबर 2016। 27 दिसंबर 2016 को ये योजना आपकी प्रारंभ हुई थी। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व था। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व 189 था। अब सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले 4 जिले आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ था? हरिद्वार में था। उसके बाद कहाँ था? उसके बाद उधमसिंह नगर में था। फिर था आपका देहरादून में था। और उसके बाद कहाँ था? अल्मोड़ा में। ठीक है, यानी कि ये 4 जिले हैं आपके सर्वाधिक जनघनत्व वाले। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला है कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 1970 में हो जाएगा। यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं, ये प्रिंट थोड़ा मिस वो रखा है, यहाँ पर को प्रिंट कट के आ रखा है, तो ये 93 है और ये 94 है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा कि कुमाऊं वाटर रूल्स का सूत्रपात कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1970 में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो कुमाऊं जल नियम है उसका सूत्रपात 1970 में हुआ और यह शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत बना था। किसके अंतर्गत बना था? 1874 एक्ट के अंतर्गत बना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला है कि निम्न में से किस उत्तराखंड राज्य की वस्तुओं का भौगोलिक संकेत का टैग प्राप्त है? ठीक है, किसे? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है आपका थुलमा रजाई कंबल, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उत्तराखंड राज्य की वस्तुओं का भौगोलिक संकेत थुलमा रजाई को मिला है, जिसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाय की महिलाएं बुनकरों के द्वारा हाथ से बुनकर बनाया जाता है और भौगोलिक संकेत किसी वस्तु को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए इसको दिया जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंपावत। यानी कि मतलब अभी इन विकल्पों में से, ठीक हो गया, यानी कि चंपावत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जिले हैं जो लगभग कितने हैं? 69.40% हैं। ठीक हो गया, और जबकि टिहरी में कितने हैं? 56.73 है। और आपका टिहरी में इतने, और बागेश्वर में कितने हैं? बागेश्वर में 56.34 है। और नैनीताल में ज़्यादा है, नैनीताल में आपके 71.55, बट नैनीताल इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नैनीताल इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपावत। ठीक है, क्योंकि अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो आपका इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपकुंड में। यानी कि रूपकुंड में मानव कंकाल के अवशेष पाए गए हैं और वर्ष 1942 में ब्रिटिश वन रेंजर गश्ती दल के द्वारा ये खोजे गए थे और कंकाल के अवशेष बर्फ के चारों ओर नीचे बिखरे हुए प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इस झील से प्राप्त कंकाल के संदर्भ में मान्यता है कि यह एक कब्रिस्तान हो सकता है जहां महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है कि वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। बताइए ये किसे दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है गौरा देवी को। यानी कि गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था और इनको चिपको आंदोलन की जन्मदात्री के रूप में भी जाना जाता है। और गौरा देवी को वर्ष 1986 यानी कि 1986 ईस्वी में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में है कि निम्न में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग नहीं है। यानी कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रख्यात तीर्थ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव और पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है और यहाँ रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर भी स्थित है और महाभारत में इसका नाम रुद्रावत था। और यह पर्वत पदीय नगर नहीं है, जबकि शेष 3 जो ये ऑप्शन दिया आपके ये क्या है? पर्वत पदीय नगर हैं। ठीक है, टनकपुर हो गया, कोटद्वार होगा, हरिद्वार, ये पर्वत पदीय नगर है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि जागेश्वर मंदिर स्थित है।
तो बताइए जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये है आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा जिले में। यानी उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थलों में जागेश्वर मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये मंदिर कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले से कुछ दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है और यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार। यानी कि चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में है। और चंडी देवी मंदिर नीले पर्वत पर स्थित एक क्या है, भव्य चंडी पीठ है। और दक्ष महादेव मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, पवन धाम मंदिर हरिद्वार में स्थित अन्य प्रसिद्ध स्थान है, ये भी आप ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीलांबर पंत। ये क्या है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है। अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर नीलांबर पंत का जन्म कब हुआ था, 25 जुलाई 1931। 25 जुलाई 1931 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और इन्हें 1985 में भारतीय यानी कि 1985 में 1985 में भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया था और इनको 1984 में क्या मिला था, पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और 1985 में क्या किया था, इनको भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सबसे अधिक जिलों की सीमा साझा करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पौड़ी जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा साझा करता है। और ये जिले कौन कौन से हैं, हरिद्वार हो गया, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, और भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट जान सकते हैं। और जो अल्मोड़ा जिला है वो 6 जिलों से सीमा साझा करता है, चमोली है वो भी 6 जिलों से सीमा साझा करता है और नैनीताल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102। उत्तरांचल का राज्य पुष्प क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मकमल। ठीक है, ब्रह्मकमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सॉसूरिया ओबोवेलेटा है। ठीक है, और ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और वृक्ष भी पता होना चाहिए क्या है, बुरांस है। राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में है डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सितारगंज। ठीक है, सितारगंज में डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है और सितारगंज कुमाऊं मंडल के उधमसिंह जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, ध्यान पर रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में माना दर्रा स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ईजी से है बी, उत्तराखंड में है। ठीक हो गया, माना, नीति, लिपुलेख ये सब दर्रे हैं और ये कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको मैच करना है। ठीक है, यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए ये कहाँ है, ये है आपका उत्तरकाशी में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, उत्तरकाशी, यानी कि 3। एक मिनट, हाँ अस्कोट में ऑप्शन भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ, अब है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है आपका, उत्तरकाशी, यानी कि 3। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, ये है पिथौरागढ़, यानी कि 4। ठीक हो गया, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है आपका अल्मोड़ा, यानी कि 1। और सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये है आपका पौड़ी में, यानी कि 2। 3, 4, 1, 2। अब बताइए ये ऑप्शन कौन से में, यह है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हैं आपके उत्तराखंड के 30 क्वेश्चंस। मैं ऐसे ही अपनी सीरीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।